यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था, एक्ट संवैधानिक रूप से सही, मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूपी मदरसों के लिए ये बड़ा फैसला। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं। कोर्ट ने कहा हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारें निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 से बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 2 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। मूडा घोटाले में लोकायुक्त के सामने पेश होंगे सीएम सिद्धारमैया। लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए जारी किया समन। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कल सुबह 10 बजे पेश होऊंगा। कनाडा में हिंदुओं पर हमले में पुलिसकर्मी भी शामिल, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। सार्जेंट हरिंदर सोही हमले के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के साथ था। वीडियो वायरल होने के बाद हरिंदर सोही को किया गया सस्पेंड। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के लगाए नारे। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा उम्मीद है जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा डराने धमकाने की हिमाकत ना करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा यह हमला चिंताजनक, इस घटना को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना, कहा कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस। जयशंकर ने कनाडा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी करा रहा है। कनाडा ने बिना सबूत के आरोप लगाने का नया पैटर्न बनाया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी की चुनावी रैली, मंत्री आलमगीर आलम पर बरसे योगी, कहा औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब झारखंड को मंत्री आलमगीर ने लूटा। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश से अब माफिया राज खत्म, 2017 में पहले उत्तर प्रदेश में माफिया सीना तान कर चलते थे, अब यूपी की धरती को छोड़ चुके हैं माफिया। सीएम योगी ने कहा बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी ही माफियाओं का इलाज कर सकती है। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत न देने का आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे तक सीएम के हेलीकॉप्टर को रोका, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। राष्ट्रपति को जेएमएम की चिट्ठी लिखे जाने पर असम सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा पीएम की सुरक्षा को भी राजनीति का विषय बना रहे हैं, इससे प्रतीत तो होता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा इनका गठबंधन एक घुसपैठिया गठबंधन है, इनकी सरकार ने आदिवासी समाज की रोटी बेटी और माटी किसी को सुरक्षित नहीं छोड़ा। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा नागपुर दक्षिण पश्चिम की जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना, इस बार भी चुनेगी, मेरी सारी लाडली बहनें मेरे पीछे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर सचिन पायलट ने कहा बीजेपी की लूट का जनता जवाब देगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मिलिंद देवड़ा, वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं देवड़ा। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विश्वास नांदेकर, रूपेश महात्रे समेत 5 नेताओं को निष्कासित किया। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। संजय राउत ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह, इससे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा जब पहले तारीख तय की थी क्या तब कैलेंडर नहीं देखा, बीजेपी हार रही है इसलिए और समय ले रहे हैं, लेकिन सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन की ही जीत होगी। उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा समिति की बैठक की, कई स्थानीय नेता मौजूद रहे, मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया नोटिस, एक तरफा और भ्रामक सूचना देने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर,
कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मुलाकात की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के नियम में बदलाव, अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। 2 साल का होगा कार्यकाल, कैबिनेट से भी मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदलने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूल जा रहे प्रिंसिपल की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी। हत्या की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। रांची के अरगोड़ा तालाब के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया पौधारोपण। छठ पूजा के पहले दिन पटना के पाटलिपुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज नहाए खाए से शुरू हुआ महापर्व छठ, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत नजर आई। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ, बवाना, आनंद विहार समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, आईटीओ इलाके में भी पानी का किया गया छिड़काव।